हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 24 मई से होने वाला है, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कितने क्षेत्राधिकार को जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के 3 क्षेत्राधिकार को जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश का जो संबंध है ये किस अनुच्छेद से है। तो देखिए, राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश का जो संबंध है ना, ये आपका आर्टिकल 213 से है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रतीक क्या था। तो देखिए, जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर थे और जो अंतिम तीर्थंकर थे ना, ये भगवान महावीर थे और इनका जो प्रतीक था वो शेर था। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं जो प्रथम तीर्थंकर थे ना, ये आपके ऋषभ देव थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो ये सांड था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, रैयतवाड़ी प्रणाली की जब शुरुआत हुई थी ना, उस समय जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी प्रणाली को सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है ये किसके द्वारा पेश किया गया था। तो देखिए, रैयतवाड़ी प्रणाली को सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है ये थॉमस मुनरो के द्वारा जो है पेश किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है शाहजहांनामा लिखा था। तो देखिए, शाहजहांनामा पुस्तक जो है ना, ये इनायत खान के द्वारा लिखा गया था। तो इनायत खान, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एकत्र होते हैं। तो देखिए, ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो है एकत्र होते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्राग निम्नलिखित देशों में से ये जो है किसकी राजधानी है। तो देखिए, ये जो आपका प्राग है ना, ये आपका चेक गणराज्य का जो है राजधानी है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन महमूद गजनवी के जो है दरबारी कवि थे। तो देखिए, महमूद गजनवी के जो दरबारी कवि थे ना, ये फिरदौसी था। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यदादिरी ताप विद्युत संयंत्र ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका यदादिरी ताप विद्युत संयंत्र है ना, ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है ये कब हुआ था, तो ये 1885 में हुआ था और उस समय जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ना, ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत जो है ये किसने की थी। तो देखिए, बाजार नियंत्रण नीति का जो शुरुआत है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है उकाई परियोजना बनाई गई है। तो देखिए, ये जो आपका उकाई परियोजना है ना, ये आपका ताप्ती नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वनस्पति
तेल बनाने के लिए जो है प्रयुक्त गैस कौन सा गैस जो है वो प्रयोग किया जाता है, यानी खाना बनाने के लिए जो है कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यानी सब्जी बनाने के लिए, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जो है नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए ये जो आपका टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण करना, ये जो है क्या है, तो भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भटियाली निम्न में से जो है किस राज्य का लोक संगीत है। तो देखिए ये जो आपका भटियाली है ना, ये पश्चिम बंगाल राज्य का जो है लोक संगीत है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में जो है कानपुर में सिपाहियों का नेतृत्व किया था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, इसमें जो कानपुर में सिपाहियों का नेतृत्व है ये नाना साहिब के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के संविधान का भाग 15 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए भारत के संविधान का भाग जो 15 है ना, ये आपका इलेक्शन यानी चुनाव से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि द्विसदनात्मकता की विशेषताएं निम्नलिखित में से जो है किस स्रोत से लिया गया है, यानी क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है द्विसदनात्मक की जो विशेषताएं हैं निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए ये जो आपका द्विसदनात्मक की जो विशेषताएं हैं ना, ये आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन जो है नागरिकता के से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका भाग 2 है ना, ये आपका नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के विषय में बताता है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 51 है ना, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के विषय में बताता है। तो आर्टिकल 51 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। तो देखिए ये जो आपका रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये सब जो पुस्तकें हैं ना, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये जो कादम्बरी पुस्तक है ना, इसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ब्रिक्स का जो मुख्यालय है ना, ये संघाई में स्थित है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित बांधों में से सबसे लंबा जो है ये कौन सा है। तो देखिए सबसे लंबा जो बांध है ना, ये आपका हीराकुंड बांध है। और ये जो हीराकुंड बांध है ये किस राज्य में है और किस नदी पर निर्मित है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका हीराकुंड बांध है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित एक बांध है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे ना, ये डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर जो है अपने गोदी बाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो लोथल शहर था ना, वो अपने गोदी बाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक मौलिक इकाई है। तो देखिए ये जो आपका एम्पियर है ना, जो कि विद्युत धारा यानी करंट का जो है एक इकाई होता है, और ये जो आपका मौलिक इकाई है, तो एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में ब्रूस शब्द व्यापक रूप से जो है समाचारों में चर्चित रहा है, यह क्या है। तो देखिए ये जो ब्रूस शब्द है ना, ये एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है राजस्थान के मेवाड़ से निकलता है। तो देखिए ये जो आपका साबरमती नदी है ना, ये राजस्थान के मेवाड़ से निकलता है।
तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे जो है सबसे बड़े जनजाति माना जाता है। तो देखिए ये जो आपका गोंड जनजाति है ना, ये भारत का सबसे बड़ा जनजाति माना जाता है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गोंड जनजाति, ये जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के किस शहर को जो है गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए गुलाबी शहर के नाम से ये जयपुर को जो है जाना जाता है, तो जयपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल, क्षार, लवण और जल बनाने के लिए जो है प्रतिक्रिया करते हैं। तो देखिए ये आपका न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल, क्षार, लवण और जल बनाने के लिए जो है प्रतिक्रिया करते हैं, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये जो है कौन थे, यानी हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ना, ये आपके हीरालाल जे कानिया थे, तो हीरालाल जे कानिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कण्व वंश के संस्थापक थे। तो देखिए कण्व वंश के जो संस्थापक थे ना, ये आपके वासुदेव थे, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस वासराय के दौरान जो है क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था। तो देखिए किस वासराय के दौरान, तो देखिए लॉर्ड लिनलिथगो के समय क्रिप्स मिशन ने जो है भारत का दौरा किया था, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बी साई प्रणीत निम्नलिखित में से जो है ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो देखिए बी साई प्रणीत का जो संबंध है ना, ये बैडमिंटन खेल से है, तो बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वह कौन सी नदी है जो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए ये जो आपका महानदी है ना, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी है और भारत का 6ठा सबसे बड़ा नदी है, तो महानदी ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व का नवीनतम वर्लित पर्वत यानी यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ये जो है कौन सा पर्वत है। तो देखिए ये जो आपका विश्व का नवीनतम वर्लित पर्वत है ना, ये आपका हिमालय है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन को घुमाकर पूछ देता है, जैसे पूछता है कि हिमालय जो है ये किस प्रकार का पर्वत है। तो देखिए ये जो आपका हिमालय है ना, ये एक वर्लित पर्वत का उदाहरण है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा जोजिला दर्रा स्थित है। तो देखिए ये जो आपका जोजिला दर्रा है ना, ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन में 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 21 वर्ष। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका जवाब जो है ज़रूर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।